गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। आओ चलें शिव की ओर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आओ चलें शिव की ओर। मैं जानता हूँ कि नदियों का प्रवाह जब पहाड़ से समतल की ओर बढ़ता है तो रास्ते की गंदगियाँ भी उस प्रभाव में समा जाती है। अब मेरा काम शिव चर्चा के अलावा शिव की शिष्यता से इन गंदगियों को निकालने का भी है, जो शिव शिष्यता के विस्तार के कारण थोड़ा दुष्कर है। तथापि अनवरत चेष्टा की जा रही है। उक्त प्रयोजन के निमित्त मैं लगभग अकेला हूँ। शरीर भी अब मेरा साथ नहीं दे रहा है। भगवान शिव की शिष्यता एक भाव है, एक अनुभूति है, एक संवेदना है, एक दर्द है, एक रिश्ता है। भाव जब प्रबल होते हैं तो आचरण भी उसके अनुरूप होने लगता है। जगत का आकर्षण शिव भाव के समक्ष निरर्थक लगने लगता है। शिष्यता में मात्र वचन या कथन थोड़ी देर तक लोगों को शिव की ओर प्रेरित कर सकते हैं, किंतु इसके दूरगामी परिणाम नहीं होंगे। शिष्य भाव के उद्भव के अभाव में शिव चर्चा मात्र मस्तिष्क की उपज होगी। शिव के गुरु पद की चर्चा में तथाकथित शिव शिष्य अपने सूचनात्मक ज्ञान के आधार पर लोगों के बीच शब्दों का सुंदर जाल बुनते हैं। शब्दों के जाल के निर्माण में वे मस्तिष्क और इंद्रियों का सहारा लेते हैं। मस्तिष्क और इंद्रियों का सहारा उनके मन को बहुर्मुखी बना देता है। फलतः जागतिक आकर्षण उनमें सने सने बढ़ने लगता है और शिष्य भाव तलहटी पर ही रह जाता है। शिव शिष्यों को यह समझना होगा कि भाव जो हृदय का पक्ष है, उसकी परिधि में की गई शिव गुरु की चर्चा मन को शिष्य भाव की गहराइयों में ले जाती है। भाव की स्थिति में शिव के गुरु स्वरूप की जनमानस में की गई चर्चा वक्ता एवं श्रोता के बीच शिव भाव की पावन जलधारा का प्रवाह सुनिश्चित करती है। ऐसी स्थिति में वक्ता का एकमात्र उद्देश्य होता है कि श्रोता अपना जुड़ाव शिव के गुरु पद से कर सके। उक्त उद्देश्य में कोई जागतिक सुख सुविधा वक्ता के मस्तिष्क में नहीं होती है। एक शिव शिष्य की आंतरिक चाहत होती है कि श्रोता भी उस सर्वोच्च गुरु को अपना गुरु मानकर शिव की दिशा में अग्रसर हो। व्यक्ति समाज और संसार की इकाई है। व्यक्ति का मन प्राण शिव से जुड़कर सुवासित हो और उसकी सुगंध संसार को भी सुरभित करे। जागतिक प्रलोभनों से आयोजित की गई शिव गुरु चर्चा में उपस्थित भोले भाले लोगों को संबोधित करने वाले मंचासीन वक्ता जन समूह को न केवल गुमराह करते हैं वरन अध्यात्म को भी आघात पहुंचाते हैं। स्यात गली में घूमते कुत्तों के भौंकने का कोई व्याकरण नहीं होता। शिव गुरु की चर्चा में छद्मवेशी ऐसे शिव शिष्यों को आध्यात्मिक सुदूराचारी की संज्ञा दी जाए तो संभवतः यह अपराध नहीं होगा। जन सामान्य के मन में शिष्यता उतर जाए और व्यक्ति के कर्म में श्रद्धा, स्नेह, करुणा, दया की झलक भासित हो। यथार्थ शिव शिष्य एवं शिष्याओं को लोगों से मधुर संबंध रखने होंगे, मानवता के प्रति सजग रहना होगा और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और त्याग उनके आंतरिक गुण होंगे। आज से 4 वर्ष पूर्व रांची में लगभग 400 शिव शिष्य और शिष्याओं को संबोधित कर रहा था। थोड़ी देर संबोधन के उपरांत मैंने उपस्थित लोगों से पूछा कि किसी को कोई जिज्ञासा करनी है। किसी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।
मैं वहाँ से चलने को उठा ही था कि अचानक एक मर्मभेदी वाक्य मेरे मन में कौंधा और मैंने कहा, मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा, आओ चलें शिव की ओर। और मेरे कदम बाहर की सीढ़ियों की तरफ उन्मुख हो गए। यह मेरा कथन नहीं था, अपितु सुदूर वन प्रांतों से आती हुई एक आवाज़ थी, एक दर्द था, एक मधुर आह्वान था। प्रस्तुत पुस्तक का नाम भी यही है, आओ चलें शिव की ओर। यह एक आध्यात्मिक आह्वान है। सृष्टि के शून्याकाश से आती हुई मध्यम मधुर ध्वनि तरंगे हैं। इसमें अंतर्निहित है देश, समाज, परिवार की मर्यादाओं को सुदृढ़ करते हुए भगवान शिव की ओर चलना और चलते ही रहना। घर को मसान नहीं बनने देना है। देश और समाज के स्थापित नियम और कानून का सम्मान करना है। जो बातें समाज और देश के हित में हैं, उनका उल्लंघन अपने गुरु शिव की ओर चलने में बाधक होगा। भगवान शिव भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, अतएव राष्ट्र और शिव की सुंदर छवि को आभायुक्त करना है। तद संकल्पित होना होगा। शिव शिष्यता क्रांति नहीं है, यह एक जागरण है। व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक तल का शिव की शिष्यता में किसी भी शिव शिष्य या शिष्या को स्वयं गुरु बनने का अधिकार नहीं है और न शिव गुरु के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का। शिव शिष्यों को शिष्यता की राह पर चलना है और यही मार्ग होगा भगवान शिव की ओर चलने का। अपनों से अपनी बात कहूँ तो मैं एक रहस्योदय घटना करना चाहूँगा। अपने बाल्यावस्था से अब तक के संपूर्ण जीवन को निसंगी भाव से देखता हूँ तो लगता है कि कोई मुझे विवश करता रहा। शमशान जाने को, पूजा पाठ के विभिन्न आयामों की ओर अग्रसर होने को, दुख और प्रताड़ना झेलने को, भले ही ये मेरे पूर्व जन्मों के स्वकर्म हों, और अंततः भगवान शिव की शिष्यता के पथ का पथिक होने के निमित्त बस यंत्रवत चलता रहा हूँ। इस यात्रा में मैंने व्यंग बाणों का दर्द भी सहा है। स्थितियों और परिस्थितियों के पदाघात के चिन्ह भी अभी भी मेरे मन प्राण पर सहजता से पहचाने जा सकते हैं। मुझे तो लगता है मैं उस पुराने कुएं की तरह हूँ जिसमें हर एक व्यक्ति अपना अक्स, अपने मनोभाव और अपनी धारणाओं की वापसी पसंद करता है। उक्त धारणाओं में वितेषणा और लोकेशना के बीज छिपे रहते हैं। शायद इस धारा धाम से जाने तक मैं पुराना कुआं ही रहूँगा। पर अपने अक्स की तलाश या पुनरावृत्ति की सोच वाले लोग यह भूल जाते हैं कि पुराने कुएं के जल में बस उनकी परछाई रहती है और लौटती भी वही है। लोगों के विषबाण अक्सर मेरे मन प्राण को आहत करते हैं, पर मेरे गुरु शिव की दया सर्वदा इन आघातों पर मरहम लगाती रही है। मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है और स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।